बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इदारे के कायम का मकसद अल्लाह की रजा के लिए इस कोर्स को सीखना और आगे किसी और को सिखाना, उससे कहना किसी और को सिखाएं और इसे दीनी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, अहले दीन के लिए इसको इस्तेमाल करना। हजरत शेख अब्दुल अजीज तकीउद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहू का फरमान मुबारक, आप तस्हीलुल मकासिद से नकल फरमाते हैं कि सारी नफली इबादतों से दुरूद पाक पढ़ना अफसल है। दुनिया के उलमा और सब के सब मशाइख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो मौत की तलखी से महफूज रहेगा। अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फजल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fazal Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan. Free online English grammar course for beginners, Batch 2. Parts of speech, lesson number 7, conjunction. वस्ल हर्फ अत्फ। लेसन नंबर 8, इंट्रोडक्शन, किसी जज्बे का इजहार करना। तो आज इंशाल्लाह हम 2 लेसन कवर करेंगे। मुख्तसर है इसलिए कम टाइम में कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेसन नंबर 7 भी पढ़ेंगे, लेसन 8 भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेसन नंबर 7 शुरू करते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन हर्फ अत्फ, हर्फ वसल, ये क्या होता है? कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन वगैरह की तरह ये भी एक लफ्ज होता है। कंजंक्शन भी एक ऐसा लफ्ज होता है दैट इज यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होता है टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए वर्ड्स, अल्फाज को, फ्रेजेस को, क्लाजेस को एंड सेंटेंसेस को। यानी अल्फाज और जो जुमले हैं, अल्फाज और जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है। लोहे के जो 2 पीस होते हैं ना, लोहे के 2 पीस होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि एक 2 टुकड़े हैं, आधे आधे फुट के। ये एक एक फुट के 2 टुकड़े हैं। 1 फुट का एक टुकड़ा है, 1 फुट का दूसरा टुकड़ा है। उसको जब हम लोहे के टुकड़े को जब हम आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो उसकी से हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हम वेल्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, उसको वेल्ड करते हैं आपस में, तो 2 से क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये कंजंक्शन जो है ये भी ऐसे अल्फाज हैं, एक किस्म के वेल्ड है, वेल्ड। ठीक है, कैसे अभी हमें आगे इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्फाज को, अल्फाज के मजमूए, फ्रेज को, क्लास को, सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। एंड, और, बट, बिकॉज, फॉर, इफ, एंड, व्हेन वगैरह 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 और भी है। आगे पढ़ते हैं इसको इंशाल्लाह। मसलन एक जुमला है, ही इज अ बॉय, फुल स्टॉप पर जुमला खत्म हो जाता है। शी इज अ गर्ल, फुल स्टॉप पर दूसरा जुमला खत्म हो गया। ये लोहे का एक पीस अलहदा है, ये एक अलहदा है। ठीक है,
इन दोनों को जोड़ने के लिए हम एंड कंजंक्शन एंड का इस्तेमाल करते हैं। ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल। तो कंजंक्शन की मदद से दो जुमलों से एक जुमला बन जाता है। राइटिंग को हम किसी टॉपिक पर जब लिखते हैं तो कहीं स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे वगैरह या कोई असाइनमेंट, कोई भी चीज़ हो तो उसमें कभी तवील जुमलों की ज़रूरत पड़ती है। तो कंजक्शन की मदद से हम बड़े जुमले बना सकते हैं, एडवर्ब की मदद से बना सकते हैं। इसके अलावा जुमला खूबसूरत लगता है। तो ही इज़ अ बॉय एंड शी इज़ अ गर्ल। ही इज़ अ बॉय बट शी इज़ अ गर्ल। ये तो लड़का है लेकिन ये तो लड़की है। तो बट एंड और बट, लेकिन, मगर। ही केम टू क्लास, वो क्लास आया, बट यू डिड नॉट, लेकिन आप नहीं आए। तो एंड बट की मदद से हम दो जुमलों को आपस में जोड़ सकते हैं। ही वॉन द रेस, वो रेस जीत गया। ही इज अ फास्ट रनर, वो तो बहुत तेज दौड़ने वाला है। ही वॉन द रेस बिकॉज, क्योंकि ही इज अ फास्ट रनर, क्योंकि वो तेज रनर है, तेज दौड़ने वाला है। हाँ जी, कुछ समझ आ रही है? आसान है बहुत। जी सर। अच्छा अच्छा। फिर जी समझ कंजंक्शन में आ गई में, माशा। अच्छा माशा, फिर कंजंक्शन में आगे उसकी अगली किस्म हम देखते हैं कि कंपाउंड कंजंक्शन जो है ना वो क्या होता है। ठीक है, वो तो सिंपल है। कंजंक्शन एक लफ्ज, कंपाउंड कंजंक्शन जो है ना यानी एक से ज्यादा जो लफ्ज हो। ठीक है, कंपाउंड मतलब मजमूआ होता है, एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं। अब फ्रेज, अल्फाज का अल्फाज का एक मजमूआ, विच इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, जो कि कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो, उसको कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। यानी पीछे हमने पढ़ा कि एंड वो एक लफ्ज है, बट एक लफ्ज है, लेकिन अब एक से ज्यादा अल्फाज हो, वो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो, तो उसको कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। अ कंपाउंड कंजंक्शन इस कंप्राइज, मुश्तमिल होता है, ऑन मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा अल्फाज पर। पीछे हमने पढ़ा कि एक लफ्ज होता है, कंजंक्शन क्या होता है, वो एक लफ्ज होता है। ठीक है, और कंपाउंड कंजंक्शन जो है मोर देन वन वर्ड, ये एक से ज्यादा लफ्ज होते हैं, अल्फाज होते हैं। एग्जाम्पल, आप मिसाल के तौर पर, सो दैट, ताकि, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट बशर्त ये कि, एज वेल एज, इसके साथ साथ, एज सुन एज, जितनी जल्दी हो सके, एज लॉन्ग एज, जितना तवील हो, सच एज, जैसे कि, इन ऑर्डर टू, के सिलसिले में, एज मच एज, इतना ज्यादा जितना के। तो इस तरह के अल्फाज हमें जुमले बनाते वक्त, अंग्रेजी बोलते वक्त, अंग्रेजी लिखते वक्त, इस तरह के अल्फाज की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। मसलन वो खत्मुल कुरान के सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाएगा, के सिलसिले में, इन ऑर्डर टू। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि सचेस। ठीक है, तो जैसे के, वो भी दो अल्फाज है, सचेस ये भी दो अल्फाज है। तो इससे एक से ज्यादा अल्फाज को हम जब इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए कंजंक्शन के तौर पर, तो वो कंपाउंड कंजंक्शन कहलाते हैं। बस हम कुछ जुमले बनाते हैं। आई शैल रीच, मैं पहुंच जाऊंगा, ए सून एज, इतनी जल्दी जितना कि ज्यादा पॉसिबल मुमकिन हो, फॉर मी, मेरे लिए जितना ज्यादा मुमकिन हो उतनी जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा। आई शेल गिव यू अनदर एग्जाम्पल, मैं आपको एक दूसरी मिसाल दे दूंगा, सो दैट, ताकि, यू अंडरस्टैंड इट, ताकि इसको आप समझ सके, वेल, अच्छे तरीके से। सो दैट, ताकि,
I shall teach you this lesson. मैं आपको ये लेसन पढ़ाऊंगा एज वेल एज, इसके साथ साथ टेंसेस, टेंसेस भी पढ़ाऊंगा। तो ये जो वाइट में है, एक से ज्यादा अल्फाज है, ये सिर्फ एंड नहीं है, सिर्फ बट नहीं है, और एक से ज्यादा अल्फाज है। तो अगर सिंगल वर्ड हो तो वो कंजंक्शन होगा, अगर सिंगल वर्ड से ज्यादा हो, एक दो अल्फाज हो या तीन हो, और वो कंजंक्शन का काम दे, तो उसको हम कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये इसकी अगली किस्म है। एंड, बट, और, येट, फॉर, सो। मसलन, इट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स एंड टू फ्रेजेस। ये दो अल्फाज को और दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, टू रन, कि मैं दौड़ूं। ठीक है, कि मैं दौड़ूं। आई लाइक टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। यहाँ जुमला है। और स्विम, अब ये एक लफ्ज हो गया, ये जुमला हो गया, ये एक लफ्ज हो गया एंड की मदद से। पीछे हमने पढ़ा कि एंड की मदद से हम दो जुमलों को एक करते हैं। यहाँ पर हम एक जुमले को और एक लफ्ज को एक करके इससे कोई नया माना अखज करते हैं। आई लाइक टू रन, ठीक है, जुमला क्या है कि मुझे पसंद है दौड़ना और मुझे पसंद है तैरना। तो अब यहाँ पर आगे इस तरह जुमला होता है कि आई लाइक टू रन, आई लाइक टू स्विम, या आई ऑल्सो लाइक टू स्विम। तो जुमला लंबा बन जाता है। तो आई लाइक टू रन एंड स्विम, एक वर्ब ये हो गया, फेल ये हो गया, दूसरा फेल ये हो गया, तो पूरे जुमले में से सिर्फ फेल उठाया और एंड की मदद से उसको एक नया जुमला खूबसूरत तरीके से बना दिया। नईम didn't go to Lahore, neither did उमर, उमेर। तो ना नईम गया लाहौर, नीदर ना ही उमेर गया। शी इज रिच, वो मालदार है, बट वेरी हम्बल, लेकिन बहुत आजिज मिजाज भी है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, फॉन्ड शौकीन हूँ, प्लेइंग स्पोर्ट्स का, गेम खेलने का, स्पोर्ट्स का शौकीन हूँ, बट नॉट वॉचिंग देम, लेकिन उनको मैच देखने, मैचेस वगैरह देखने का नहीं हूँ। खेलने का शौकीन हूँ, देखने का नहीं हूँ। तो ये ऐसे हैं कि मतलब एक जुमला हो गया और एक फ्रेज हो गया, ठीक है ना। नॉट वॉचिंग जो है एक फ्रेज है। फ्रेज हमने पहले लेसन में पढ़ा था ना कि वो अल्फाज का मजमू जो हमें मानी ना दे। और जुमला क्या है, जुमला वो अल्फाज का मजमू है जो हमें मानी दे। तो अब अगर सिर्फ हम इतना कहें कि नॉट वॉचिंग देम, तो ये फ्रेज हो गया। तो अब इसकी तो समझ नहीं आती है, फ्रेज है। और आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स, ये पूरा जुमला इसकी समझ आती है। तो पूरे जुमलों को किसी फ्रेज के साथ जोड़ने के लिए हम बट लगाते हैं। तो ये जो मुकम्मल मानी हमें नहीं देता फ्रेज है, ये भी मानी देने लग जाता है बट की वजह से। समझ आ गई जनाब? अच्छा जी। तो अब इसके बारे में असाइनमेंट है, यूज कंजंक्शन टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज अ लीडर, वो एक लीडर है, रहनुमा है। शी इज नॉट अ लीडर, वो रहनुमा नहीं है। तो इसके लिए इसको हम कैसे बनाएंगे, आप सोचें। आपके पास आधे मिनट का टाइम है कि इसमें हम कौन सा कंजंक्शन लगाए कि इन दो जुमलों को जो है हम एक जुमला बना रहे हैं। हाँ जी, कौन बनाएगा? ही इज अ लीडर, शी इज नॉट अ लीडर। He is a leader and she is not a leader. और कोई बंदा यही जुमला बनाए?
हाँ जी बिल्कुल। बट नॉट का इस्तेमाल इसमें हो तो सही कंजंक्शन बट नॉट है, ठीक है। ही इज अ लीडर बट शी इज नॉट अ लीडर। वो लीडर है लेकिन वो लीडर नहीं है, मुज़क्कर मुअन्नस। तो ये फुल स्टॉप हट जाएगा, बट लग जाएगा, एस स्मॉल हो जाएगा कैपिटल की जगह, क्योंकि कैपिटल उस सूरत में लगता है जब जुमले का शुरू हो। तो ये तो बट लग गया, फुल स्टॉप हट गया, सारा जुमला एक हो गया। अब यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, ये फुल स्टॉप खत्म हो जाएगा, ये एक फुल स्टॉप रह जाएगा। ही इज अ लीडर बट शी इज नॉट अ लीडर। एंड वाला भी ठीक है, बट वाला ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा ठीक है, ग्रामेटिकली ठीक है। हाँ जी। दे हैव रीच्ड इन टाइम, दे लेफ्ट अर्ली। वो रीच पहुंच गए, इन टाइम वक्त पर पहुंचे, लेफ्ट अर्ली जल्दी चले गए। जी। They have reached in time हम्म। because they left early. वेरी गुड। बस आप इसे पैसा नंबर मुझे दे ही दें यार, ठीक है। आप फिर 50 रुपए जीत गए। हाँ जी, दोबारा बोले, ठीक बनाया आपने। They have reached in time because they left early. बिकॉज वो टाइम पर पहुंचे, क्योंकि क्योंकि बिकॉज वो जल्दी निकल गए थे, इसलिए वो टाइम पर पहुंचे। जबरदस्त, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। आई एम अ बॉय, फुल स्टॉप, ही इज अ बॉय टू, वो भी लड़का है। टू का मतलब भी, ऑल्सो। I am a boy and he is a boy too. एंड ही इज अ बॉय टू, बिल्कुल जी, जबरदस्त, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। मेक 5 more sentences फॉर योर ओन, अपने लिए मजीद अपनी तरफ से और जुमले बनाए। यूज कंजंक्शन इन ईच सेंटेंस, और उसमें कंजंक्शन का इस्तेमाल करें। ये आपके घर का काम हो गया। अच्छा जी, अब ये एक मुख्तसर सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेसन नंबर 8। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहते हैं किसी जज्बे का इजहार करना। किसी जज्बे का हम कैसे इजहार करते हैं, तो जज्बा हमारा या खुशी का होता है या गम का होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इंटरजेक्शन का मतलब है किसी जज्बे का इजहार करना। द वर्ड इंटरजेक्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। ये जो लफ्ज इंटरजेक्शन है, ये कम्स आया है, अखज किया गया है, लिया गया है लातीनी अल्फाज से। इंटर जिसका मतलब है बिटवीन, एंड जैक्सर जिसका मतलब है थ्रो, यानी बीच में फेंकना, बीच में फेंकना। तो लातीनी जुबान में लफ्ज है इंटर जैसर, जिसका मतलब है बीच में फेंकना। सो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, तो लिहाजा इंटरजेक्शन वो लफ्ज होता है, एक ऐसा लफ्ज होता है अंग्रेजी जुबान में, दैट यू थ्रो इन बिटवीन सेंटेंसेस, कि वो लफ्ज आप सेंटेंसेस के बीच में फेंक देते हैं। किस लिए फेंकते हैं? टू एक्सप्रेस, के इजहार करें आप, अ सडन फीलिंग, अचानक जज्बात का, अचानक अपनी फीलिंग का, महसूसात का, अचानक आपको कुछ महसूस हो, खुशी महसूस हो, गम महसूस हो, ठीक है। तो अचानक उसके लिए आप इजहार करें, तो अचानक आप एक आवाज निकालते हैं मुंह से, खुशी का या गम के लिए, के इजहार के लिए। हुर्रा, वी वॉन द मैच, हो हम तो मैच जीत गए, वो हम मैच जीत गए, खुशी के इजहार के लिए। तो ये एक निदा है, चीख है, पुकार है, एक्सक्ले, ठीक है। और ये जो है, ये निशान वाइट, ये
राइटिंग में, जुबान में जब हम जुबानी बोलते हैं तो हम उसमें तो लिखना नहीं होता, इजहार होता है। लेकिन अगर लिखते वक्त हम वो करें, लिखें जब इसको रिटन लैंग्वेज में, तो किसी भी इंटरजेक्शन के बाद हम इस तरह का निशान लगाते हैं। इस निशान को ग्रामर में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। इसका मतलब है कोई चीख या पुकार निदा की एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी लफ्ज के बाद ये लग जाए तो इसका मतलब है, अब अगर आप डिक्शनरी में देखें कि हुर्रा का क्या मतलब है, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ढूंढेंगे कि इसका मतलब क्या है, वो इसका क्या मतलब है। तो आप जब इसके बाद ये निशान देख लें, अच्छा ये तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो चलो ये एक क्या है, इंटरजेक्शन है, इसका माना नहीं होता, बल्कि क्या है, ये जो है ना किसी गम का या खुशी का इजहार है। वो व्हाट अ नाइस कलर, ओ कितना प्यारा रंग है। ओ, तो ओ का क्या तर्जुमा है, कोई तर्जुमा नहीं, बस ये एक इजहार है खुशी का या गम का या हैरत का, ठीक है ना। हैरत का इजहार है, गम का इजहार है, खुशी का इजहार है, वगैरह वगैरह। एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड, एक इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज होता है एडेड जो शामिल किया जाता है टू सेंटेंसेस, जुमलों में शामिल किया जाता है टू कन्वे इमोशन, कि हम कन्वे पहुंचाएं, आगे पहुंचाए इमोशन, अपने जज्बात को आगे पहुंचाएं। It is not grammatically related to any other part of the sentences. ये ग्रामेटिकली जो है, ग्रामर के लिहाज से रिलेटेड, इसका ताल्लुक नहीं होता किसी दूसरे हिस्से, जुमले की किसी दूसरे हिस्से से उसका ताल्लुक नहीं होता। इंटरजेक्शन इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इंटरजेक्शन के बाद, बाद में फॉलोड बाय, बाद में लगा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे पीछे मैंने स्लाइड में आपको बता दिया, ठीक है। ये निशान लगा होता है, इस तरह ये है। समटाइम्स, कभी कभी, बाय अ क्वेश्चन मार्क और कामा, कभी कभी इसके पीछे आखिर में या क्वेश्चन मार्क लगा होता है या कामा भी लगा होता है। इंटरजेक्शंस आर अनकॉमन इन फॉर्मल राइटिंग एक्सेप्ट इन डायरेक्ट क्वेश्चन, और इंटरजेक्शन जो है ना ये अनकॉमन है, ज्यादा आम नहीं है। इनफॉर्मल राइटिंग में, आम जो रस्मी राइटिंग है, तहरीरें, उसमें नहीं होते, एक्सेप्ट, मा सिवाय डायरेक्ट क्वेश्चन के, कि बरह रास्त हम किससे क्वेश्चन करें। एंड ये इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज, ये एक लफ्ज होता है या फ्रेज होता है, एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं, दैट इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, जो कि ग्रामर के लिहाज से आज़ाद होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं, फ्रॉम द वर्ड्स अराउंड इट, इसके आसपास जो अल्फाज है उससे ये आज़ाद होते हैं। एंड मेनली इट, और इसके अपने मानी है, ठीक है। मतलब हम तो कोई जुमला बनाते तो हम कहते जी ये नाउन है, तो इसके साथ जो इट लगा है तो ये, या अली है तो ये ही जो है ना, ये ही इसका प्रोनाउन हो गया, या गुड है तो गुड इसके लिए एडजेक्टिव हो गया, तो दूसरे के साथ उसका ताल्लुक होता है, ये जो है ना ये आज़ाद होता है। मसलन एक्सप्रेसेस, ये इजहार करता है फीलिंग का, जज्बात का, रादर देन मीनिंग। इन्हें जो इंटरजेक्शन है, ये जज्बात का इजहार करता है बनिस्बत, रादर देन, बल्कि बनिस्बत ज्यादा मीनिंग से, यानी अल्फाज मीनिंग, मानी आपको नहीं देता, मानी से ज्यादा आपको फीलिंग देता है, मानी से ज्यादा आपको फीलिंग देता है। जैसे ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ओह कितना प्यारा फूल है, तो ओह, ओह का क्या माना है, ये आपको मीनिंग नहीं देता, आपको फीलिंग देता है। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, हे ब्रो व्हाट्सअप, हे, हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ओह ओ दिस लुक्स ऑफुल, ओह ओ ऑफुल, बहुत बदमजा लगता है यार, बहुत मजा नहीं है इसका। गुड, आई लाइक इट, ओ मुझे पसंद आ गया। इट्स टू लेट नाउ, ओ यार, आ अफसोस का इजहार है, बहुत ज्यादा लेट हो गए। या आई गॉट इट, हाँ मुझे समझ आ गई है। आई थिंक इट्स नॉट माई बुक,
मेरे ख्याल में ये तो मेरी किताब नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब नहीं है, फीलिंग है। Last he passed away yesterday. Oh, oh. Ouch. I'm feeling pain. उफ, मुझे दर्द महसूस हो रहा है। लग गई, चोट लग गई। उच। I don't remember. मुझे याद नहीं है। Last he passed away yesterday. Passed away, फोर्थ हो गया। ओहो, अफसोस का इजहार है। वो परसों, कल वो फोर्थ हो गया। वाह, I have a great idea. मेरे पास जबरदस्त आइडिया है। With the help of conjunction, we can shorten length of a sentence. और जो कंजंक्शन है, हम जो अभी हमने पहले पढ़ लिया, तो उसका हमें फायदा भी है। ठीक है, कि हम बाज़ औक़ात पेपर्स में से सवाल आते हैं कि वन थर्ड उसका बनाना होता है। ठीक है, कि 100 अल्फाज हैं, तो 100 अल्फाज वाली बात आप 25 अल्फाज में बयान करें। जिसके जो चौथाई हिस्सा है, ठीक है, या तीसरा हिस्सा है, उसमें आप अल्फाज में बयान करें। चार जुमले हैं, चार जुमलों वाली बात आप एक जुमले में बयान करें। तो उसके लिए हमें कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा पूरी की पूरी बात बयान करनी होती है। उसमें ये चीज़ हमें वहाँ भी काम आती है। मसलन, आई लाइक टू रन, आई लाइक टू स्विम, ये 8 अल्फाज हो गए। ठीक है, आई लाइक टू रन एंड स्विम। ठीक है, आई लाइक टू रन, मुझे दौड़ना पसंद है। आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है। आई लाइक टू रन एंड स्विम, मुझे तैरना और दौड़ना पसंद है। तो एंड की मदद से दोनों वर्ब हमने जोड़ लिए। ठीक है, अब ये जो अल्फाज है, कुछ अल्फाज की इसमें कमी आ गई। तो 8 अल्फाज वाली जो बात है, वो हमने 6 अल्फाज में बयान कर लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे तैरना पसंद है, और इसका मतलब भी वही है। तो वन थर्ड में यही चीज होती है कि वो आपसे पूछा जाता है पेपर में या इस तरह कभी टास्क में, टेस्ट वगैरह में, कि आपने यही 8 अल्फाज वाली बात बयान करनी है, लेकिन अल्फाज आपने कम इस्तेमाल करने हैं। तो वहां भी ये चीज हमें काम आती है। मैं का प्रेजेंटेशन नाउ, असाइनमेंट है कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाएं, जैसे एक लेसन बना हुआ है इस तरीके से। थिंक, आप सोचें, यू आर टीचर, कि इस वक्त आप एक टीचर हैं, एंड यू आर टीचिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बना रहे हैं। लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 9 तक एंडेड हियर। ठीक है, खैर कल जो हमारा एक लेसन है इसमें रहता है, उसके बाद जो है ना, फिर लेसन नंबर 10 से आगे हमारे 10 से शुरू होंगे। फर्ज कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कल हमारा फिर आर्टिकल का एक लेसन है, आर्टिकल पढ़ेंगे ए एंड दी के बारे में, और फिर उसके बाद हमारे इंशाल्लाह टेंसेस स्टार्ट होंगे। हाँ जी, तो कल तो हफ्ता भी है, तो हफ्ते के दिन चूंकि हफ्ते तो और छुट्टी होती है, तो फिर के दिन से इंशाल्लाह फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आर्टिकल की, और उसके बाद मंगल से जिंदगी में तो टेंसेस का आगाज होगा। टेंसेस के लिए मैं पहले से गुजारिश करूँ कि कोशिश करें कि एक तो क्लास में जल्दी से पहुंच जाए करें, और दूसरा कागज़, कॉपी पेन वगैरह का अपने पास लाजमी रखें। और टेंसेस के दौरान 12 किस्में हैं, 12 दिन कम से कम मुसलसल, इसमें कोई छुट्टी किसी की ना आए, तो अच्छे से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी टेंसेस की। जी, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लेसन के बारे में, कल के बारे में, शुरू से अभी तक जितना हमने पढ़ा है, कहीं आपको कंफ्यूजन और समझ नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, एनी हो, कोई सवाल हो तो एनी टाइम फिर आप कल पूछ लें, परसों पूछ लें, जब भी मर्जी हो पूछ सकते हैं। और लेसन नंबर 1 से आज तक तमाम लेसन को घर में रिवाइज कीजिएगा, और दुआओं की दरख्वास्त है। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह पीर के दिन नए लेसन के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।